गुड आफ्टरनून बच्चे, गुड आफ्टरनून। आ जाओ जी, आ जाओ। करते हैं पुत्र क्लास चालू। और लास्ट बताएं क्या किया था बेटा, क्या कर रहे थे लास्ट, किसके बारे में हमने जाना था। मूड वो कंप्लीट हो गया। उसके अलावा मूड वो कंप्लीट हो गया था ना। तो आज क्या करें बताओ। लास्ट करेक्ट, हमने प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड मतलब मूड वर्ब हमने बेटा किया था कंप्लीट। मूड वर्ब में प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, पास्ट और परफेक्ट किया हमने, प्लस हमने किया था आपका इंपेरेटिव मूड और इंडिकेटिव मूड। ठीक है, ये चीज डन है। वेरी गुड। तो आज हम नेक्स्ट वर्ब का एक टाइप स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, जिसका नाम है डिलेक्सिकल वर्ब्स। डिलेक्सिकल वर्ब्स, हेडिंग डालिएगा डिलेक्सिकल वर्ब्स। सारे बच्चे अपनी हेडिंग तैयार कर लें, डिलेक्सिकल वर्ब्स। और इन्हीं को बोल दिया जाता है बेटा एम्फेसाइजिंग वर्ब्स। ठीक है, इन्हीं को बोल दिया जाता है एम्फेसाइजिंग वर्ब्स। और इन्हीं का एक और नाम होता है बेटा एम्प्टी वर्ब्स। मतलब ये तीन टाइप की वर्ब्स आपने पढ़नी है। डिलेक्सिक मतलब एक ही टाइप है, तीन नाम है, डिलेक्सिकल वर्ब्स, एम्फेसाइजिंग वर्ब्स और एम्प्टी वर्ब्स। ये इनकी हेडिंग बेटा, डिलेक्सिकल वर्ब्स, ठीक है, एम्फेसाइजिंग वर्ब्स या एम्प्टी वर्ब इन्हें कहा जाता है। आप हेडिंग डालें, फिर मैं आपको चीजों को सिखाने की कोशिश करता हूं। ठीक है जी। ध्यान बेटा, देखो ध्यान से सुनिए। मैंने बोला डिलेक्सिकल वर्ब्स, एम्फेसाइजिंग वर्ब्स और एम्प्टी वर्ब्स। इनका मतलब क्या होता है, हेडिंग डाली। एक मैं सेंटेंस लिख रहा हूं बच्चे, बड़े ध्यान से उस एग्जांपल को सीखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देन देखो, अगर मैं बोलूं बच्चे वी टॉक्ड, ठीक है, वी टॉक्ड, हमने बातचीत की थी। अगर मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं वी टॉक्ड, हमने बातचीत की थी, तो बातचीत की थी मतलब हमारी बातचीत हुई होगी। हमारी बातचीत हुई होगी, तो मैंने बोल दिया सिंपल वी टॉक्ड, हमने बातचीत की थी। डन। आपने बोला ठीक है सर, आगे सुनिए बेटा। एक मैंने बोला वी हैड अ टॉक, हमारी बातचीत हुई थी। वी टॉक, वी हैड अ टॉक, दोनों में क्या फर्क है। जब इस बात को समझ, इनके मीनिंग अभी समझाऊंगा, सबके मीनिंग समझ, हेडिंग डालिए बस आपने, बस हेडिंग डाल के नीचे आप एग्जांपल लिखिए, उनका मतलब भी तो समझाऊंगा मैं, डिलेक्सिकल क्यों पढ़ा, एम्फेसाइजिंग क्यों बोलते हैं, एम्प्टी क्यों बोलते हैं, सबका मीनिंग मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा, वी टॉक, हमारी बातचीत हुई थी, वी हैड अ टॉक, वी हैड अ टॉक, हमारी बातचीत हुई थी। वेरी गुड बच्चे, अब एक वर्ब आपके सामने आई यहां पर हैड, और इस हेड के आने से, इस हेड के आने से कोई भी फर्क नहीं पड़ा, मीनिंग दोनों का सेम रहा, इसकी और इसकी सेंस सेम सेंस रही, सेम सेंस रही। वी टॉक्ड, वी हैड अ टॉक, वी टॉक्ड, वी हैड अ टॉक, हमने बातचीत की थी, बातचीत की, कोई कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क, सेम सेंस बिल्कुल। आप ये बोलो वी टॉक्ड, वी हैड अ टॉक, वी टॉक्ड और वी हैड अ टॉक, आप कुछ भी बोलो बेटा, दोनों का मतलब सेम है, आप खुद से पहचान लो, दोनों का मतलब सेम है, आप कुछ भी बोलो, वी टॉक्ड और वी हैड अ टॉक, दोनों का मीनिंग सेम है क्या, दोनों के मीनिंग को आप अलग अलग बोलेंगे, सेम कहेंगे, आप सेम कहेंगे ना। ठीक है, वेरी गुड, वही चीज यहां पर। तो बेटा ये हेड अपने आप में क्या है, वर्ब है। अच्छा वर्ब तो है, लेकिन इसका मीनिंग क्या है, क्या आप इसका मीनिंग निकालोगे बेटे। यहां पर वी टॉक्ड, हमने बातचीत की थी, वी हैड अ टॉक, हमारी बातचीत हुई थी। हाँ, अब मीनिंग यहां पर इसका बिल्कुल ना के बराबर है, कुछ ही नहीं है, वी हैड अ टॉक, हमारी बातचीत हुई। तो ये जो टॉक है बेटा यहां पर, अब इस टॉक को क्या किया, ये जो ए है यहां आर्टिकल आया, अब आर्टिकल के बाद क्या आता है, नाउन, तो ये टॉक यहां पर क्या है, नाउन, और यहां पर ये टॉक क्या थी बेटा, वर्ब, तो आपने उसे नाउन में कन्वर्ट कर लिया। अब यहां पर ये हेड क्या है बेटा, ये है मेन वर्ब था। डन। लेकिन इसके पास मेन मीनिंग नहीं है, मेन मीनिंग किसके पास है, इसके पास है मेन मीनिंग। हाँ, अब इस बात को समझो जरा, मेन वर्ब ये है और वर्ब बाहर में गई, मीनिंग नाउन के पास है, तो ये वर्ब की तो कोई औकात ही नहीं बची। वी हैड अ टॉक, वी हैड अ टॉक, इसकी तो कोई औकात ही नहीं बची, कोई औकात नहीं बची। ठीक है बेटा, मेन मीनिंग नाउन के पास है, तो वर्ब क्या कर रही है, अरे तू कौन, मैं खामा खा। इसीलिए मेरे बच्चे, इसीलिए इसका नाम पड़ गया, नाम पड़ गया, इसके पास क्या है बेटा, वेरी लिटिल मीनिंग, वेरी लिटिल सेंस। वेरी लिटिल सेंस का मतलब या वेरी लिटिल मीनिंग का मतलब क्या होता है बेटा, ना के बराबर, बहुत ही ना के बराबर मीनिंग, बहुत ही ना के बराबर मीनिंग, बहुत ही ना के बराबर मीनिंग। उसके लिए आपने इसको यूज कर लिया, वेरी लिटिल सेंस या वेरी लिटिल मीनिंग, बहुत ही ना के बराबर मीनिंग है इसके पास। हाँ, तो अब हमने इस पे क्या किया, हमने इस पे क्या किया फोकस के लिए, कि हमने बोला यार तेरा तो बहुत ही ना के बराबर मीनिंग है, बहुत ही ना के बराबर मीनिंग है। ठीक है, तो हमने इससे पूछा भाई क्या इलाज करे इस बात का। हाँ, इसलिए इसका नाम पड़ गया बेटा एम्प्टी वर्ब, खाली है ये वर्ब, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, एम्प्टी वर्ब। सिर्फ पास्ट टेंस बता रही है, पास्ट टेंस है, मतलब हमारी बातचीत हुई थी, बस कुछ नहीं है, मीनिंग नहीं इसके पास, इसलिए इसका बोलते हैं बेटा एम्प्टी वर्ब, एम्प्टी वर्ब, इसलिए इसका नाम पड़ा। दूसरा सुनिएगा मेरे बच्चे, दूसरा सुनिएगा, सर फिर ये बनाई ही क्यों गई,
यही बोल देते ना, ये बनाई क्यों गई जब इसका कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ एम्प्टी वर्ब इनको पैदा ही क्यों किया गया? देखो बेटा, एक नाम से तो खुलासा हुआ, इनको एम्प्टी वर्ब क्यों बोलते हैं। ये बनाई ही क्यों गई सर? मैंने बोला इनको बनाने का भी क्या था बेटा? पर्पस था। पर्पस क्या है? देखो भाषा है ना इंग्लिश, तो भाषा को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश चलती रहती है। हाँ, खोखली वर्ब, वेरी गुड बेटा, खोखला शब्द यूज किया जा सकता है ना इसके लिए, बहुत बड़े। तो इनको बनाया क्यों? इनको बनाया गया बेटा एम्फेसाइज करने के लिए। एम्फेसाइज का मतलब क्या हो गया? वी टॉक्ड, हमने बातचीत की थी। वी हैड अ टॉक, वी हैड अ टॉक, हमारी बातचीत हुई थी। आई बेथ, मैं नहाया था। आई हैड अ बेथ, या आई शावर्ड, मैं नहाया था। आई हैड अ शावर, तो उससे बोल दिया जाता है एम्फेसाइज। तो इनका मतलब सिर्फ और सिर्फ इनका पर्पस क्या होता है? एम्फेसाइज करने का। इसीलिए मेरे बच्चे इनको बोल दिया गया एम्फेसाइजिंग वर्ब। तो ये एक नॉर्मल सेंस है और ये क्या है? एम्फेसाइजिंग वे है। ये एक नॉर्मल वे है, ये एम्फेसाइजिंग वे। तो इसको क्या बोल देंगे बेटा इस सेंटेंस को? एम्फेसाइजिंग वे। और इसको क्या बोलेंगे बेटा? नॉर्मल। अब आप ये सोच रहे हो ना पेपर में एरर कैसे आएंगे इन पे? एरर नहीं बेटा, पेपर में ये चीज सही है। मैं कह रहा हूं मेरे बच्चे आप कैसे बोलोगे नो एरर है? पता तो होना चाहिए यार कि बढ़ा चढ़ा के बात कह रहे हो, बस पता तो होना चाहिए ना। तो हर चीज पे पुत्र जी एरर नहीं आते कि इन पर एरर कैसे आएगा? एरर नहीं आएगा, बट ये नो एरर है ये कैसे पता करोगे आप? आपके दिमाग में बैठ गई तो कभी फिर वो चीज आप ध्यान रखिएगा। तो आपने इसको ऐसे यूज कर लिया, एम्फेसाइजिंग। डन है बेटा, वेरी गुड। तो कैसे यूज किया जाता है इसको, कैसे बनाई जाती है, ठीक है? डन। तो एम्फेसाइजिंग वे बना दिया, तो एम्फेसाइजिंग वे बन गया। एम्फेसाइजिंग वे बन गया, इसीलिए नहीं बेटा इन्हें इन्हें एम्फेसाइजिंग वर्ब आपने बोल दिया। तो अरे तो इन्हें आपने एम्फेसाइजिंग वे बोल दिया, एम्फेसाइजिंग वर्ब। आप इसको एम्फेटिक भी कह सकते, दोनों नाम लिख लो। एक काम करो, आप इनको ऐसे लिख दो, एम्फेटिक। एम्फेटिक वर्ब, एम्फेटिक भी होते हैं ना एम्फेसाइज करने वाला, तो उसको भी बोल देते हैं एम्फेटिक। एम्फेटिक, हाँ, तो इसका मतलब क्या हो गया? टू एम्फेसाइज। ये इसको एम्फेसाइजिंग वर्ब। हाँ जी, अच्छा इस नीचे लगा देना सर। तो इनको बेटा आपने एम्फेसाइजिंग वर्ब्स बोल दी, ठीक है? है ना जी? डाइट वाली मोटिवेशनल वीडियो अच्छी थी। हाँ, डाइट वाली मोटिवेशन वीडियो देख लेना बेटा जिसने ना देखी हो। उसके बाद आप बेफिक्र हो जाओगे डाइट कैसे ले। अभी डाली, आसान हुआ काम, लिख लिया वो चीजें, ऊपर बढ़ा दो बेटा। तो ये तो हुआ एक एग्जाम। अब इनके थोड़े फंक्शन को भी मैं आपको समझाऊंगा, बिल्कुल ऐसी कॉपी करना भाई, खिचड़ी बनेगी बट करनी है कॉपी। और इस खिचड़ी को मैं एक एक पॉइंट करके भी लिखवाऊंगा बेटा फिर। चलो, अच्छा सर इनको डिलेक्सिकल वर्ब क्यों बोल दिया गया? देखो बच्चे कॉपी नहीं करना। ये डिलेक्सिकल वर्ब क्यों बोल दिया गया? देखो बेटा, जब आप होटल में जाते हैं तो नॉर्मल रूम अच्छा होता है, डिलेक्स रूम अच्छा होता है? आपने बोला सर डिलेक्स अच्छा होता है, बताओ। डिलेक्स अच्छा होता है, तो डिलेक्स का मतलब ये होता है बेटा अच्छा, बेहतर और अच्छे तरीके से बोलना। वही एम्फेसाइजिंग होगी, वही एम्फेसाइजिंग होगी। तो डिलेक्स उसी का नाम है, इसलिए इसके तीन नाम पड़े, डिलेक्सिकल वर्ब, एम्फेसाइजिंग वर्ब या एम्फेटिक वर्ब बोल दो, या क्या बोल दो बेटा इसको? एम्प्टी वर्ब, खाली वर्ब। इस तरीके से इसको हाईलाइट कर दिया गया। डन है जी? आओ आगे देखते हैं, एक और देखते हैं। एक मैंने इसी के नीचे एग्जांपल लिखो, एक मैंने लिखा बेटा आई शावर्ड। आई शावर्ड, शावर्ड मैंने शार लिया था, शार लिया था मतलब मैं नहाया था, है ना? आई शावर्ड, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ बेटा, आई हैड अ शावर, या आई टुक भी आ सकता है बेटा, हेड भी आ सकता है, टुक भी आ सकता है, बताऊंगा फिर। आई टुक अ शावर, आई टुक अ शावर, बेटा दोनों का सेम मीनिंग है। आई हैड अ शावर या आई टुक अ शावर दोनों बोल सकते हो, ठीक है बेटा? वेरी गुड। तो ये चीज, ठीक है, ये चीज आप इस चीज को समझ सकते हैं। आई शार, आई टुक अ शार, आई शार, आई टुक अ शार, आई शार, आई टुक अ शार, दोनों का मतलब सेम, कोई फर्क नहीं। तो मैंने बोला भाई एक बात बता, टुक का मतलब क्या निकल रहा है? कुछ भी नहीं। मैंने शार लिया था, शार लिया था क्या खरीद के लाए थे? नहीं, शार लिया था मतलब नहाया था, आई शार मतलब नहाया था, कुछ नहीं। इसका कुछ मतलब ये भी यहां पर क्या है? इसका मतलब टेक भी लेक्सिकल वर्ब की तरह यूज हो सकते हैं बेटा। वेरी गुड मेरे बच्चे, आइए आगे देखते हैं। यार कई बार आप ये नहीं बोलते आई गो देयर इन द मॉर्निंग, आई गो देयर इन द मॉर्निंग, मैं वहां सुबह जाता हूं। हाँ, आई डू गो देयर इन द मॉर्निंग। बचपन में याद है चाचू की शादी में जरूर जरूर आना, प्लीज कम, प्लीज डू कम, प्लीज कम, प्लीज डू कम। तो आई डू गो, शायर का मतलब नहाना बेटा। आई डू गो देयर इन द मॉर्निंग, तो आई गो देयर इन द मॉर्निंग, मैं वहां सुबह जाता हूं, ठीक है? मैंने, और इसमें बेटा आई डू गो देयर इन द मॉर्निंग, मैं सुबह वहां जरूर जाता हूं, बताओ दोनों में कोई फर्क है बेटा? दोनों से मैं वहां अवश्य जाता हूं, जरूर जाता, तो एम्फेसाइज तो कर दिया बेटा, इस डू का तो कोई मतलब नहीं है। तो मेन तो अभी मीनिंग डू के पास, गो के पास ही है। आई गो देयर इन द मॉर्निंग, आई डू गो। अब डू का क्या मीनिंग निकालते थे आप हिंदी में? कोई भी मीनिंग नहीं। तो ये भी लेक्सिकल वर्ब होती है बेटा, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट आती है, इनके यूज भी सब बताऊंगा, बस अभी तो पहले उसको समझ लो, देख लो, बस ये फर्क। तो ये एम्फेसाइज कर दिया, ये नॉर्मल भी कर दिया, तो ये भी एम्फेसाइजिंग वर्ब होगी। डन जी? अच्छा, अब ध्यान से सुनिएगा बच्चे, तो ये डिलेक्सिकल वर्ब होती है जिसको तुम रखते थे ना। अब आगे सुनिएगा, दोनों एग्जांपल हो गए कॉपी। अब इसका एक फायदा है बेटा, इसका एक फायदा क्या है, ध्यान से सुनिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, दोबारा कॉपी करना बेटा एग्जांपल, मैंने अभी अभी एक एग्जांपल लिखा था आई शावर्ड, मैंने शावर लिया था, आई शावर्ड, मैंने शावर लिया था। अब आपको एक इंग्लिश बनानी है, मैंने गरम शावर लिया था। देखो आज डिलेक्सिकल वर्ब का एक मस्त तरीका बताऊंगा। मैंने गरम शावर लिया था, इंग्लिश बनाना, मैंने गरम शावर लिया था, मतलब क्या बनाना?
बेटा मैंने गर्म शार लिया था, तो आई शार्ड हॉट तो लिख नहीं सकते बेटा। इसका मतलब डिलेक्सिकल वर्ब एक बहुत प्यारी सी चाल खेलते हैं, तुमने उस चाल को समझा। पता है इनकी चाल क्या रहती है? इनकी चाल रहती है कि आप डिलेक्सिकल वर्ब लगाओ, हाँ, और मेरे बच्चे जो आर्टिकल है उसको लगा दो, हाँ, और अच्छी खासी जो वर्ब थी उस वर्ब को नाउन में कन्वर्ट कर लो, मतलब नाउन की तरह उस वर्ब को यूज करा लेती है। आई टुक अ शार, आई टुक अ शार, मतलब अशार, अरे शार तो वर्ब होती है, कहता नहीं। डिलेक्सिकल वर्ब में इतनी औकात है बेटा, किसी भी वर्ब को नाउन की तरह यूज कर लेगी फर्स्ट फॉर्म को। आई टुक अ शार, हाँ, और फिर तुमने क्या किया, तुमने एक चाल खेली, आर्टिकल यूज किया, आर्टिकल यूज करके अच्छे खासी वर्ब को किसकी तरह यूज कर लिया, नाउन की तरह, जबकि ये है क्या बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन किया क्या, यूज्ड एज अ नाउन, यूज्ड एज अ नाउन। और जब एज अ नाउन यूज किया उससे पहले मेरा मन, मैं एडजेक्टिव यूज कर लूं, हॉट, आई टुक अ वार्म शावर, आई टुक अ हॉट शावर। अगर तुम चाहते तो इसका कभी इंग्लिश ही नहीं बन पाती, मैंने गर्म शार लिया, क्यों गर्म शार लिया, तो उसके लिए 100% तुम्हें शार को नाउन की तरह यूज करना पड़ेगा, तभी तो गर्म शार गर्म वहां एडजेक्टिव की तरह आ पाएगा। ये चीज है बेटा, ये चीज है इसकी भयंकर। तो ये जिंड नहीं बनाती, ना 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 ना, ये तो आर्टिकल के बाद फर्स्ट फॉर्म को नाउन बना देती है, खतरनाक है लोना। इसीलिए बेटा तुमने बोला वी हैड अ टॉक, अ टॉक, जबकि टॉक वर्ब है, वी हैड अ टॉक, हमारी बातचीत हुई थी, जबकि टॉक वर्ब है और तुमने डिलेक्सिकल वर्ब यूज करके वर्ब को भी नाउन बना के डाल दिया। ये चीज है बेटा, समझ रहे हो बंधु? किसी भी सेंटेंस की हिंदी कैसे निकाले, पढ़ के निकाल लो यार, अब तक हिंदी निकालनी भी नहीं आई, इतने टॉपिक हो गए। नहीं बेटा अब तक तो बिल्कुल आ जानी थी आपको, मस्त समझदार है ना। अच्छा, वर्ब को नाउन बना देती है आर्टिकल आके, और उस नाउन से पहले आप एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हो। और बताओ यार, बच्चे की जान लोगे भाई। कोई दिक्कत तो नहीं, डिलेक्सिकल वर्ब तो बड़ी आसान है यार। देख रहे हो विनोद, कैसे आसान करके डिलेक्सिकल वर्ब को बता दिया मैंने। अब तो कोई बावला ही होगा जिसको डाउट है, अरे चाल चला। बताओ जी ठाकुर मियाँ। मेरा मन, डन सर। अब लिखवा दो एक एक करके पॉइंट बेटा इनके। चलो आज, अब आप हेडिंग, हाँ बेटा राकेश सर आए में, देखो अब दोबारा से हेडिंग डाल। अब बोलोगे सर दोबारा से हेडिंग डालनी है, बिल्कुल बेटा। अब जो भी चीजें मैंने सिखाई ना वो पॉइंट वाइज लिखवा। डिलेक्सिकल वर्ब्स, दोबारा हेडिंग डालो, सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज दोबारा बिल्कुल हेडिंग डालनी है। मैं बोलूं या लिखूं, बताइए, मैं बोलूं या लिखूं? खाली बोलूं तो आप बना लोगे इंग्लिश, मतलब लिख लोगे? जैसे मैं कुछ इस तरीके से बोलूंगा, डिलेक्सिकल वर्ब आर यूज्ड टू एम्फसाइज अ स्टेटमेंट, इस टाइप की बातें। बताओ, जीएस में तो टीचर बोल के लिखवाता होगा यार, तो लिख लेते होगे तुम। लिख दो, अच्छा लिख लो। डिलेक्सिकल वर्ब्स आर यूज्ड टू एम्फसाइज अ स्टेटमेंट। डिलेक्सिकल वर्ब यूज की जाती है टू एम्फसाइज अ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को एम्फसाइज करने के लिए ये यूज की जाती है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा बेटा, डिलेक्सिकल वर्ब्स हैव वेरी लिटिल मीनिंग। डिलेक्सिकल वर्ब के पास ना के बराबर मीनिंग या सेंस होती है। अब आ जाएगा बेटा, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा, डिलेक्सिकल वर्ब्स, एम्प्टी वर्ब्स, या इनका नाम पड़ गया एम्फसाइजिंग वर्ब्स। ठीक है, तीसरा, डिलेक्स बेटा हिंदी बताते चल रहा हूं, हिंदी में मत लिखिएगा बट लिखिएगा इंग्लिश में बेटा, और इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं फिर तो पेपर निकलेगा ही नहीं बेटा। हिंदी को तो गवर्नमेंट साफ सीधी कह रही है भाई साहब, हिंदी से नौकरी पेट नहीं भर पाओगे। मैथ्स से ज्यादा इंग्लिश का वेटेज बढ़ाना, ये कहां क्या बकवासबाजी यार। मैथ्स बादशाह है, अगर किसी बच्चे को आपको ढंग से टेस्ट करना है कि क्या उसका आईक्यू लेवल है, किस तरीके से वो मेहनत कर रहा है, तो मैथ्स चेक करेगा। अब इंग्लिश कर दी ज्यादा की और मैथ्स कर दिया कम का, तो गवर्नमेंट क्या कह रही है, गवर्नमेंट सरासर ये कहने की कोशिश करी भाई साहब इंग्लिश सीख लो। ये चीज याद रखना बेटा, है ना। देखो बेटा, डिलेक्सिकल, इसलिए जो हिंदी में रहता है सब हिंदी भी लिख दो, वो खत्म कर लो बेटा, किससे खत्म कर लो, जरा सा किसी दिल के कोने में, इफ यू हैव सम लिटिल डिसअपॉइंटमेंट रिगार्डिंग इंग्लिश दैट वी हैव टू राइट डाउन द हिंदी लैंग्वेज एज वेल, देन यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी टाइप ऑफ जॉब, बिकॉज इंग्लिश, कंप्यूटर एंड टाइपिंग, these are the factors that are compulsory nowadays। ये कंपल्सरी है बेटा तीनों चीजें। देखो, डिलेक्सिकल वर्ब्स allow to use adjective for a verb by converting the verb
बाय कन्वर्टिंग द वर्ब इनटू अ नाउन। देखो इसका मतलब समझा, लेक्सिकल वर्ब अलाउ करती है एडजेक्टिव को यूज करना वर्ब के लिए। कैसे? बाय कन्वर्टिंग, कन्वर्ट करके उस वर्ब को नाउन में कन्वर्ट करके आप यूज कर लो। ठीक है। फोर्थ, टू कन्वर्ट अ वर्ब इनटू अ नाउन, कौन लगी, वी यूज आर्टिकल बिफोर द वर्ब। बेटा हमने क्या किया, टू कन्वर्ट अ वर्ब इनटू अ नाउन, वर्ब को नाउन में कन्वर्ट करती है, वर्ब को नाउन में कन्वर्ट करने के लिए वी यूज आर्टिकल बिफोर द वर्ब, उस वर्ब से पहले हमने आर्टिकल यूज कर लिया। ठीक है, उस वर्ब से पहले हमने आर्टिकल यूज कर लिया। कर लो कॉपी। ये डिलेक्सिकल वर्ब की कहानी है जो बहुत ही प्यारी है। ठीक है जी। लास्ट पॉइंट बेटा, जो कॉमन डिलेक्सिकल वर्ब्स हैं जो आपके सिलेबस में या जो यूज होती हैं, कॉमन डिलेक्सिकल वर्ब्स, जैसे मैंने कॉजेटिव वर्ब्स नहीं पढ़ाया था, हैव, गो, डू, मेक, टेक, गेट, ये होती है बेटा, हैव, गो, डू, मेक, टेक, गेट। ठीक है, तो हैव, टेक, मेक, और हाँ गिव भी कई बार आ जाती है, गेट भी बहुत रेयर यूज होती है, गिव ज्यादातर यूज होती है, गेट की बजाय आप गिव लिख लो, क्योंकि हैव और गेट का मीनिंग वो आ जाता है, इस वजह से गेट है, वैसे आप गिव लिख सकते हैं, मेक। डन है। और एक और ये चीज याद रखिएगा, यूज द फॉर्मेट्स अकॉर्डिंग टू द डिलेक्सिकल वर्ब्स। बेटा जो डिलेक्सिकल वर्ब्स है ना, ये इनके हिसाब से मेरे बच्चे फॉर्मेट बनाइएगा। टुक तो सेकंड फॉर्म थी ना बेटा, टेक की तो कहलाएगी ना। वी यूज द फॉर्मेट्स अकॉर्डिंग टू द डिलेक्सिकल वर्ब्स, डिलेक्सिकल वर्ब्स के अकॉर्डिंग फॉर्मेट्स आप यूज कीजिएगा, डिलेक्सिकल वर्ब्स के अकॉर्डिंग आप फॉर्मेट यूज कीजिएगा। हर डिलेक्सिकल वर्ब अपने हिसाब से फॉर्मेट देगी, तो उस फॉर्मेट को कि हैव कैसे यूज होगी, कहां कहां यूज होगी, तो इनके फंक्शंस आपको सीखने। ठीक है, तो यूज द फॉर्मेट्स अकॉर्डिंग टू द डिलेक्सिकल वर्ब्स के अकॉर्डिंग आप फॉर्मेट्स यूज कीजिए। ठीक है बंधु, तो एक एक करके बेटा इनके बस आपको फॉर्मेट्स ध्यान में रखने कि कहां कहां आपको ये वर्ब दिख जाए, वो मैं ही लिखूंगा, आप बेचिंत रहे। हो गया कॉपी बेटा? चलो अब एग्जांपल देखते हैं, इनके एक एक करके चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले हैव है बेटा, अगर आप हैव डिलेक्सिकल वर्ब की बात करते हैं तो हैव किस किस में क्या काम आ जाती है, जैसे आप बोलते हैं हैव अ चैट, ठीक है, हैव अ कॉन्वर्सेशन, ठीक है, हैव अ डिसीजन या हैव अ डिस्कशन कह सकते हो, अगर इसका ले रहे हो तो आप पहले इसी का ले लो, मेक अ डिसीजन आप ले लो, हैव अ टॉक आप ऐसे बोल लेते हो, आप सुनिए बेटा, फूड में हैव अ मील आप बोल देते हो, हैव द ब्रेकफास्ट, हैव योर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में आप इसको यूज करते हैं। ठीक है, हैव अ कप ऑफ टी आप बोलते हैं ना, जब आई हैव अ कप ऑफ टी, तो बेटा कप ऑफ टी उस नाउन, या तो वर्ब नाउन बने या पहले से नाउन हो, उस नाउन के पास मेन मीनिंग होगा, हैव का कुछ मीनिंग नहीं है वहां। ठीक है, आप नहीं बोलते लेट्स हैव अ कप ऑफ टी, आओ कप ऑफ टी चाय पिए, तो वहां हैव नहीं, मेन फोकस है उस चाय पे, है वहां पीने का सेंस टेक्निकली नहीं देती इंग्लिश में, इसलिए बच्चा नहीं सोचता कि हैव अ टी का मतलब क्या हुआ सर, हैव क्या आप चाय खरीदनी है। ठीक है, ये चीज याद रखा, मेन मीनिंग इनके पास आ जाता है। ऐसे बेटे बोलते आप हैव अ बाथ, आई टुक अ बाथ, आई टुक अ शावर, अशार आप बोल लेते हैं। ठीक है, ये चीज है, तो उस केस में आप इन चीजों को यूज कर सकते हो। ठीक है, और लेट्स हैव अ ब्रेक, चलो भाई ब्रेक ले लेते हैं, लेट्स हैव अ रेस्ट या लेट्स हैव सम रेस्ट, आप रेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, दे हैड अ फाइट, लड़ाई हो गई। ठीक है, तो ये चीजें आपकी आ जाती है बहुत सारी, जिसमें आप इन चीजों को देखते हो, तो इन पर बेस एरर तो नहीं होंगे बेटा, बट आपको ध्यान में रखना है किस तरीके से इनको डिलेक्सिकल वो बोला जाता है, क्योंकि आज के समय में हो सकता है पेपर में मेरे उत्तर आपसे उसका टाइप पूछ ले, हो सकता है पेपर में आपसे उसका टाइप पूछ ले, तो आपको पता तो हो मेरा क्या जा रहा है भाई, मेरे को तो कंप्लीट सिलेबस करा के देना, आप कोई भी एक्सवाइजेड पेपर दो बेटा, तो किसी भी पेपर में आ सकता है पार्ट्स ऑफ स्पीच की आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो आप तैयार रहो उसको। चलो देखो, वी हैड अ वी हैड अ सीरियस फाइट, वी हैड अ सीरियस फाइट, भाई हमारी सीरियस लड़ाई हुई। ठीक है, नेक्स्ट, वी हैड वी हैड अ लॉन्ग टॉक, हमारी बहुत लंबी बातचीत हुई। अच्छा, इसको ऐसे भी बोल सकते थे, और वी हैड अ लॉन्ग टॉक, वी टॉक्ड, वी टॉक्ड लॉन्ग, वी हैड अ लॉन्ग टॉक, वी टॉक्ड लॉन्ग, हमारी लंबी बातचीत हुई। देख रहे हो, लेकिन इन दोनों में फर्क क्या आया बेटा, फर्क आपको नजर आ गया होगा, यहाँ ये जो डिलेक्सिकल के रूप में आ रही थी, तो यहाँ अलग रूप में आ रही है। ठीक है जी, डन। तो जैसे ही ये बनोगे अपने आप ऑटोमेटिकली आपको दिख जाएगा, दे हैड दे हैड अ गुड ब्रेकफास्ट, उन्होंने एक अच्छा ब्रेकफास्ट किया था, दे हैड अ गुड ब्रेकफास्ट, उन्होंने अच्छा ब्रेकफास्ट किया था, ये चीज याद रखो, तो ये बन जाएगा बेटा।
हाँ सो लॉन्ग भी हो सकता है, क्या दिक्कत है? तो इन पर बेस एरर नहीं, सब नो एरर है, लेकिन अब आपको दिल ही दिल में पता है कि डिलेक्सिकल वर्ब, किसी का रटा नहीं है, पता है आपको डिलेक्सिकल, वरना बच्चा पूछता था सर बात तो बराबर है, ऐसे ऐसे में फर्क क्या है, तो फर्क तो समझ आएगा बेटा। चलो, अब हमारे पास एक डिलेक्सिकल वर्ब है टेक, जो बिल्कुल हैव की तरह ही काम करती है बेटा। टेक भी कहां कहां आपको दिखाई देगी, जहां भी दिखेगी, एक तो सिंपल आ जाती है, जैसे टेक अ शावर, बेटा टेक अ बाथ, मतलब जहां हैव और टेक सेम आ जाएगी ना, जैसे बोलते हैं हैव सम ब्रेक, टेक सम ब्रेक, टेक अ ब्रेक, ठीक है, टेक सम रेस्ट, तो इस तरीके से बेटा टेक यूज होती है, जैसे आप हैव को कहीं ना कहीं यूज कर रहे हैं ना, वो चीज यहां पर यूज हो जाती है, ठीक है। जैसे आई ऑलवेज टेक अ कोल्ड शावर, भाई मैं तो हमेशा ठंडा शावर लेता हूं, मतलब ठंडे पानी से आप नहाते, ठीक है, तो आई ऑलवेज टेक अ कोल्ड शावर, ये चीज यहां पर। नेक्स्ट, यू यू नीड टू टेक अ ब्रेक, यू नीड टू टेक अ ब्रेक, यू नीड टू टेक सम रेस्ट, यू नीड टू टेक सम रेस्ट, तो आप ये बोल सकते हैं। तो टेक भी कुछ इस तरीके से यूज होती है, मतलब कोई एरर नहीं, बस मैंने बोला ना मुझे सिखाना है आपको, छोटी छोटी बातें बता के चलनी, इसलिए मैं करा रहा हूं, इसको इधर कर लेते हैं। तो ये टेक डिलेक्सिकल वर्ब होगी, अरे यार ये भी कोई बड़ी बात नहीं, ये भी बहुत आसान है। डन बेटा, आइए, अब मैंने बोला गिव भी अपने आप में पॉजिटिव वर्ब है, गिव कैसे हो गया, देखो बेटा, जैसे आप बोलते हैं ना गिव मी अ स्माइल, बोलते नहीं है गिव मी अ स्माइल, चलो आप ये बोलते हो गिव मी अ किस, जबकि आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं किस मी, गिव मी अ किस, किस मी बात तो बराबर है, गिव मी अ लाफ, चल हंस हंस हंस, गिव मी अ क्राई, ठीक है, आप बोल देते हैं गिव मी अ शाउट, बोलते नहीं है गिव मी अ शाउट, चिल्लाओ, आप ऐसे बोल देते हैं। चलो मैंने बोल दिया भाई गिव हिम अ स्लैप, चले टाटा चिपका दे, गिव हिम अ पंच, चले, ठीक है, गिव हिम अ किक, ये बोल देते चल लात मार दो उसको, आप नहीं बोलते गिव मी, ठीक है, गिव मी सम एडवाइस, मुझे कोई सलाह दे दे, एडवाइस देने के लिए हो जाता है, ठीक है, गिव मी एन आइडिया, मुझे कोई आइडिया दे दे, तो आइडिया के पास मेन मीनिंग है बेटा, सलाह के पास तो नहीं है, ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर देखोगे तो गिव भी आपको पॉजिटिव वर्ब की तरह यूज होता है, इंग्लिश लैंग्वेज में नजर आता है। ही किक्ड मी, ही गेव मी अ किक, ही स्लैप्ड मी, ही गेव मी अ स्लैप, दोनों तो सही है। तो सही तो दोनों ही है बेटा, यूज भी होने लग रहे हैं, देखो, ही गेव अ लाउड लाफ, ठीक है, ये हो गया। दूसरा बेटा, he gave me a happy smile, my father gave me a kiss, ठीक है, इस तरीके से आप बेटा गिव को यूज कर सकते हैं, ठीक है। शी गेव हिम अ किक, लात मारना, शी किक्ड हिम भी लिख सकते थे, लेकिन आपने यहां पर गिव वर्ब यूज कर ली, गिव। है कि नहीं भाई? डन है, इसको कर देते हैं बेटा इधर। अब आ जाते हैं मेक, अब मेक जबकि पॉजिटिव वर्ब भी थी, लेकिन यहां मेक अलग रूप में यूज हो रही है बेटा, मेक अ कमेंट, ठीक है, कमेंट, मेक अ नॉइस, आप यूज करते हो मेक अ पॉइंट, मेक अ चॉइस, मेक अ डिसीजन, मेक अ प्लान, ठीक है, आप इस तरीके से कुछ ना कुछ मेक को यूज करोगे, कुछ इस तरीके से मेक को यूज करोगे, ठीक है, जैसे आपने बोल दिया ट्राई नॉट टू मेक अ नॉइस, शोर ना करने की कोशिश करो, तो इस तरीके से आप मेक देखते हो कि मेन नाउन पर ध्यान है, मेक कोई मीनिंग नहीं दे रही, मेक अ प्रॉमिस वेरी गुड, मेक अ नोटिस वेरी गुड, ठीक है, मेक अ फेथ, मेक अ पॉइंट, मेक अ नॉइस, तो इस तरीके से आप बोलते हैं ना, तो मेक यूज हो रही है पॉजिटिव डिलेक्सिकल वर्ब की तरह। तो ये चीज है, हाँ बेटा किसके साथ कौन सी वर्ब आती है वो याद रखना पड़ता है कि हाँ ऐसे यूज हो रही है, वेरी गुड वेरी, बिल्कुल मनीष बेटा, अगर याद नहीं करोगे तो आपको क्या पता क्या यूज हो रहा है वहां, तो उतनी तो मेहनत करके चलनी पड़ती है आपको। ठीक है, अब ये हुई डिलेक्सिकल वर्ब जहां पर कोई एरर नहीं आएगा, कोई गलती नहीं आएगी, बस वो नो एरर होगा, आप एरर मत निकालना, है ना, वो नो एरर होगा, आप एरर मत निकालना, ये चीजें है कि नहीं बेटा।
दो डिलेक्सिकल वर्ब ऐसी है बेटा, दो जो आपको कंफ्यूज करती है, गो और डू। ठीक है, तो उनको ध्यान से सीखना। गो और डू, ये हो गया ना कॉपी। मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूं क्योंकि इनके फॉर्मेट अलग है। डन जी, आ जाओ। अब हम बात करते हैं गो डिलेक्सिकल वर्ब की। अब जब मैं इसका फॉर्मेट आपको बताऊंगा ना बेटा, आपको बहुत अजीब लगेगा। क्लास कितने बजे तक? 1:30 तक, 12:15 स्टार्ट हुई थी ना। आपको 15 मिनट बढ़ाऊंगा बेटा, 1:30 बजे तक लूंगा। मैं याद भी दिलाते, मैं कमेंट बढ़ा देता हूं आपकी ना। अरे दीपक, 1:30 बजे तक कर देने वाली क्लास, कमेंट भी 1:30 बजे तक कर। ठीक है बेटा, देखो ध्यान से सुनिएगा बेटा। गो का पता है क्या फॉर्मेट होता है? आपको जानकर बेहद अचंभा होगा कि आप गो के बाद डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करते हैं। अब मैं बताता हूं सीजीएल मेंस में क्या क्वेश्चन आया और बच्चों की खोपड़ी कहां घूम गई। ध्यान से सुनिएगा बेटा। उसमें आया ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, ठीक है, ही सेड टू मी आई गो रनिंग, आई गो रनिंग इन द मॉर्निंग। मतलब ये नरेशन का क्वेश्चन नहीं है बेटा। एग्जामिनर ने क्या किया मेरे बच्चे, इसको ऐसे दे दिया। ठीक है, अब दिमाग खराब। अब जिस बच्चे ने डिलेक्सिकल वर्ब नहीं पढ़ रखी, ठीक है, तो अपने आप ही वो वहां से उसका तो दिमाग ही घूम गया बेटा, उसका तो दिमाग ही घूम गया। यार ही सेड टू मी आई गो रनिंग इन द मॉर्निंग। सर आई गो रनिंग क्या तो बढ़िया लग रहा है, आई गो टू रन हो। ठीक है, लेकिन ये सही था। अब अगर ये बोलो बेटा आई रन इन द मॉर्निंग, में सुबह दौड़ता हूं, बात ठीक थी ना। आई गो रनिंग मतलब गो का तो कोई मीनिंग ही नहीं था। डिलेक्सिकल ये नो एरर था, ये तो नो एरर था, लेकिन बच्चे ने मार्क नहीं किया। अब यही तो कलाकारी है बेटा। जिसको पता ही नहीं, किसको पता ही नहीं कि नो एरर है, वो कैसे करेगा इसे मार्क? समझ आया? तो एक चीज ध्यान में रखो। अगर मैं बोलूं बेटा मैं अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग जाता हूं, मैं अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग जाता हूं, तो इसकी इंग्लिश आप क्या बनाएंगे मेरे बच्चे? आप बोलोगे आई गो शॉपिंग विद माई फ्रेंड्स, आई गो शॉपिंग विद माई फ्रेंड्स। ठीक है, ठीक है। वे सुबह स्विमिंग पे जाते हैं, वे सुबह स्विमिंग पे जाते हैं, तो आप क्या बोलोगे? अगर गए थे तो वेंट बोल दोगे, प्रेजेंट है तो दे गो स्विमिंग, दे गो स्विमिंग इन द मॉर्निंग, दे गो स्विमिंग इन द मॉर्निंग। वे सुबह स्विमिंग पे जाते हैं तो दे गो स्विमिंग इन द मॉर्निंग। आईएनजी लगाया, बिल्कुल ठीक है बेटा, बिल्कुल बिंदास है, बिल्कुल ठीक है। दे गो स्विमिंग इन द मॉर्निंग। ये गो डिलेक्सिकल वर्ब आपको दिमाग में आसान हो गया, कॉपी करो। अब नेक्स्ट डिलेक्सिकल वर्ब की बात करेंगे जो कि डू है बेटा, और डू पास्ट में डिड बनती है और सिंगुलर में डज बनती है। याद रहेगी ना बात, इसलिए हर टॉपिक को मैं इतना डीपली पढ़ाता हूं। कुछ नहीं पता बेटा क्वेश्चन कहां से आ रहा है, बाद में रोने से बढ़िया है पहले मेहनत ज्यादा कर। ज्यादा मेहनत कभी भी आंख में आंसू नहीं आने देगी, सफलता जरूर दिखेगी। तो अगर सेफ साइड चलना है, बच के चलना है, सेफ रहना है भाई, हम तो सेफ हैं। सेंटेंस कौन सा बच्चा का नाम क्या है? कौन सा? नवीन बेटा सेंटेंस लिखो, कौन सा सेंटेंस सही कर दूं बताओ, सेंटेंस लिखो। हाँ सिंगुलर के साथ गोज हो जाएगा ना बेटा, ही गोज शॉपिंग ऑफ कोर्स, उसके साथ गोज हो जाएगा। तो गो को आप हिंदी में नहीं बोलते, मैं शॉपिंग गया था, मैं मिलने गया था, तो उसको यूज किया जाता है। तो इसका मीनिंग क्या आ जाएगा? वे सुबह स्विमिंग जाते हैं। चलिए ध्यान, अगला है हमारे पास बेटा डू। अच्छा डू का सिंगुलर करना हो तो डज, और बेटा इसका पास्ट करना हो तो डिड। तो डू डज डिड टेंस के हिसाब से चेंज कर लोगे ना आप। अब इनका अपना फॉर्मेट है, मैंने कहा था ना बेटा फॉर्मेट आपको वर्ब के हिसाब से देखना है कि वो कैसे यूज करते हैं। उसमें हमारी मर्जी तो नहीं चल रही कि इसको ऐसे यूज कर ले, इसको ऐसे यूज कर ले, इसको ऐसे यूज कर ले, बताओ। तो गलत है ना, वो सिस्टम तो गलत हो गया। आपकी मर्जी के हिसाब से फॉर्मेट नहीं चलेंगे, इसलिए हर वर्ब का मैंने आपको फॉर्मेट समझा दिया। अब आगे ध्यान से सुनिएगा बेटा, डू डज और डिड को अगर आप अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो इसका फॉर्मेट क्या होता है? सबसे पहले सिंपल, सबसे पहले सिंपल कि आप डू डज और कुछ नहीं सही, बस वो ना शेफ ने खाना बना दिया ना, 1:30 बजे लेके आना। देखो डू डज और डिड, इसके बाद आप क्या यूज कर लेते हैं? इसके बाद भी मेरे बच्चे
आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज कर लेते हैं, आपको पता है, और कई बार इससे पहले आप आर्टिकल दा भी यूज कर लेते हैं। डू डज डिड आप ये यूज करते हैं बकायदा, और बेटा आर्टिकल दा लगा देते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आप यूज कर लेते हैं। पता है आपको ये बात? ठीक है, चलो मैं बताता हूं। सपोज मम्मी खाना बना रही थी, जैसे अभी मैं खाने के लिए बात कर रहा था, खाने का एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने बोला आज आज खाना मैं बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा आज खाना, मैं बनाऊंगा आज खाना, तो आई विल कुक टुडे। तो आप क्या बोलोगे बेटा इसकी इंग्लिश? आई विल कुक टुडे, आई विल कुक टुडे, मैं बनाऊंगा आज खाना। इसका मतलब आप नहीं चाहते आज, अब मैं आई विल कुक टुडे, मैं आज खाना बनाऊंगा। ठीक है, वेरी गुड, समझ में आ गया? तो बेटा अगर मैं ये बोल दूं आई विल डू द कुकिंग टुडे, आई विल डू द कुकिंग टुडे, ये भी सही है मेरे बच्चे, आई विल डू द कुकिंग टुडे। तो ऐसे इसको यूज किया जाता है डू को। तो अब ये डिलेक्सिकल वर्ब होगी बेटा, सर्कल कर ले, स्टार लगा। ऑफिस में किचन, हाँ बेटा हमने ऑफिस में किचन बनवाया हुआ है, ऑफिस को ही हमने घर बनाया ऑफिस को ही घर बनाया हुआ है, तो 2 शेफ रखे हुए हैं, किचन बनाया हुआ है प्रॉपर अच्छे से। क्या बना बेटा? जो कामयाबी वही पाएगा बेटा जो अभी स्टूडेंट लाइफ में लाइब्रेरी को घर बना लेगा, या घर को लाइब्रेरी बना लेगा, जो ऑफिस को घर बना लेगा, भाई सब माशाल्लाह फिर तो। देखो बेटा, तो आई विल डू द कुकिंग टुडे, तो हमने क्या बनाया? तो इस तरीके से आप जो डू है बेटा उसको भी डिलेक्सिकल वर्ब की तरह यूज करते हो, बिंदास करते हो, और उस पर भी आईएनजी आप यूज करते हो। ठीक है, चलो आज आपका कपड़े धोने का मन है, आप क्या बोलोगे मम्मी को? आप क्या बोलोगे? तो आपने बोला बेटा आई विल डू द वॉशिंग। मैं बोला आई विल डू द वॉशिंग, आई कैन नॉट कम विद यू, आई विल डू द वॉशिंग, मैं आज धुलाई करूंगा। बोलते ना आज मैं धुलाई करूंगा, आज मैं धुलाई करूंगा, तो धुलाई हो गया तो आई विल वॉश भी तो लिख सकते थे बेटा, बट आपने डू लिख दिया। ही डिड द कुकिंग, उसने खाना बनाया था, पकाया था, तो ही डिड द कुकिंग, तो टेंस के हिसाब से आप इसे चेंज कर लीजिए। ही होगा तो डस आ जाएगा, टेंस के हिसाब से चलेगा बेटा। ही सेड टू हर गो देयर वाला सही, अरे गधे सही है वो, ही सेड टू हर गो देयर, तो ही जो है ऑर्डर्ड हर टू गो देयर, या ही ऑर्डर्ड हर दैट शी गो देयर, वो सही है। चल यही तो समझाया था, किताब का रटा रटा पढ़ लेते हैं, इससे आगे जिंदगी नहीं है इनकी। वो सही है बेटा, वो तभी तो समझाया था, घूम फिर के वही काम कर रहे थे। आज पुत्र, एक तो ये हुआ, दूसरा इसका एक और फॉर्मेट है बेटा, क्या होता है कि आप डू के बाद, डज के बाद और डिड के बाद एम्फेसाइज करने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगा देते हैं बेटा। फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, क्योंकि पास्ट दिखाना है तो डिड कर लोगे बेटे, सिंगुलर दिखाना है डज कर लोगे, प्लूरल दिखाना है डू कर लोगे। यहां पर ऐसे मत करना कि इसको सेकंड फॉर्म बना दो या इस पर फर्स्ट फॉर्म पे एस और एस लगा दो। मेरे पास डंडा रखा हुआ है वाईफाई वाला, यहीं से घर तक पहुंच जाएगा तुम्हारे। ये होगा जैसे मैंने अभी अभी बताया था ना बच्चे, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैंने बोला भाई मैं तो सुबह जल्दी उठता हूं, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब इसी बात को अगर मुझे एम्फेसाइज करके बोलना बेटा, तो मैं क्या बोलूंगा? आई डू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई डू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं तो सुबह जल्दी जरूर उठता हूं भाई। तो जरूर वरूर तो खैर तुम बोल देते हो, इसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि डिलेक्सिकल वर्ब है, एम्प्टी है। आई डू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब मैंने बोला प्लीज, ठीक है, प्लीज कम विद मी, ठीक है, और एक मैं बोल दूं डू कम विद मी। मैंने बोल दिया डू वॉच दिस वीडियो, वॉच दिस वीडियो, डू वॉच दिस वीडियो, जरूर देखिए इस वीडियो। ही गोज प्लेइंग इन द ग्राउंड, बिल्कुल ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है, झकास है जिंदगी। ही गोज प्लेइंग हॉकी। मेरे पुत्र की अजीब लग रहा है, तभी तो पढ़ाया जा रहा है। जहां दूसरा बच्चा कंफ्यूज होगा, आप तो धुआं उड़ाओगे पेपर में। मैं बोलूं आई ईट एन एप्पल डेली, या आई ईट एप्पल्स डेली, तो आई डू ईट। आगे समझ, डीप आगे ना समझ। तो बेटा बच्चे थोड़े थोड़े नादान होते हैं, उनको आसान आसान चीजें पढ़ने में मजा आता है, फिर वो ये चाहते हैं सिलेक्शन भी हो जाए। नहीं होगा, सारा पढ़ना पड़ेगा। आसान होगी चीजें, तो डू डज वगैरह डिड में भी आप उस चीज को अप्लाई कर सकते हो। अब जरा आगे चीजों को संभालते हैं। बताओ भाई, यहां तक तो डाउट नहीं है? कर दूं स्क्रीन चेंज? बेटा अब इसमें एक प्यारी चीज मुझे बतानी है, देखो, अगर मैं ये बोल दूं बेटा दे डू देयर वर्क
ऑन टाइम, वे अपना काम समय पर करते हैं। सो क्या बनेगा बच्चे, दे डू देयर वर्क ऑन टाइम, वे अपना काम समय पर करते हैं। सही है, वेरी गुड। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बेटा, दे गो देयर, दे डू गो देयर। लेकिन डू पहले से भी एक वर्ब होती है और डू डिलेक्सिकल वर्ब भी होती है। हाँ, तो दो डू इकट्ठे हो जाएंगे, बिल्कुल इकट्ठे हो जाएंगे तो सही होगा सेंटेंस। पेपर में आ चुका है बेटा, पेपर में आ चुका है, इसमें एरर मत निकालना, ये नो एरर है। दे गो देयर, दे डू गो देयर, दे डू देयर वर्क ऑन टाइम, दे डू देयर वर्क ऑन टाइम। तो ये जो है पहले वाली वर्ब, ये डू डिलेक्सिकल वर्ब हो गई, ये डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। तो ये सही। क्या सर डज डज इकट्ठा आ जाएगा? नहीं, डज डज इकट्ठा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा उसका रीजन समझाता हूं। देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं बेटा, ही डज हिज वर्क ऑन टाइम, वो अपना काम समय पर करता है, तो जब आप इसमें डिलेक्सिकल लगाओगे तो डिलेक्सिकल डज हो जाएगी। लेकिन उस डज के बाद, डिलेक्सिकल के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है, तो डू आ जाएगा। ही डज डू हिज वर्क ऑन टाइम, तो ये हो जाएगा बेटा। इसलिए यहां डज डज कर दोगे तो गड़बड़ क्या होगी, डज 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 में क्या गड़बड़ हुई, अरे डज के बाद तो फर्स्ट फॉर्म आनी थी। ये होगा, इसको कुछ ऐसे समझो, ही गोज देयर इन द मॉर्निंग, वो वहां सुबह जाता है। अगर इसमें डिलेक्सिकल लगाओगे तो ही डज तो हो जाएगा, डज गोज नहीं होगा, ही डज गो देयर इन द मॉर्निंग, क्योंकि फिर बार बार इसको थोड़ा सिंगुलर करने की जरूरत पड़ेगी, तो ऐसे एरर आ जाता है इसमें। आगे देखो बेटा, अगर पास्ट टेंस की बात करूं, जैसे सपोज करो मैंने ये बोल दिया ही डिड, ठीक है, ही डिड हिज वर्क ऑन टाइम, उसने अपना काम समय पर किया था। अगर इसमें आप डिलेक्सिकल लगाओगे तो डिड आ जाएगा, हाँ, लेकिन डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी तो डू में चेंज हो जाएगा, ही डिड डू हिज वर्क ऑन टाइम, तो ये भी सही हो जाएगा। तो ये इनके फॉर्मेट हो सकते हैं बेटा। चलो, ही मेट हिम, वो उससे मिला था। ही डिड मीट हिम, वो उससे जरूर मिला था, तो ऐसे बोलते हो। तो यहां थोड़ा ना दोबारा मेट लिख दोगे बेटा, तो मेट तो दोबारा गलत हो जाएगा, मीट करना पड़ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी डिड के बाद। तो ये नेगेटिव में नहीं आते, अफर्मेटिव में आते हैं और ऐसे फॉर्मेट होते हैं। ठीक है, करो बेटा कॉपी। तो ऐसे मजे आएंगे आपको। राम रे। चलो बेटा, अब आगे देखो। अब यहां पर कहानी क्या है, अच्छा कई बार आप ऐसे भी बोल देते हैं, बाहर जाने से पहले, ठीक है, मैं हमेशा अपने बाल बनाता हूं। बाल बनाते हो क्या, बाल बनाओगे? या तो कॉम वर्ब यूज करोगे आप, या ये भी बोल देते हैं बेटा, आई आई ऑलवेज डू माई हेयर, आई ऑलवेज डू माई हेयर। पता है मतलब क्या कर रहा है, बाल बना रहा हूं, आई एम डूइंग माई हेयर, आई एम डूइंग माई हेयर। अरे यार एक सेकंड रुकिएगा, चलो बेटा कमेंट का टाइम बढ़ गया सबका। आई ऑलवेज डू माई हेयर बिफोर गोइंग आउट, बाहर जाने से पहले, ठीक है। आई ऑलवेज डू माई, डू है बेटा यहाँ कंघी करना, कॉम कर सकते हो तो उसकी बजाय आप डू लगा सकते हो, ठीक है, कॉम कर सकते हो आप डू लगा सकते हो। क्लियर हुई बात? दीपक जब 15 मिनट पहले बोला तो क्यों नहीं किया भाई तूने फिर?
1 बजे कहा था मैं तेरे को टाइम बढ़ा दे, फिर कहां कहां बढ़ रही है टाइम? मेरे को पता है 2 मिनट उसमें खर्च होंगे, फिर टाइम लगाना तो एक्स्ट्रा बढ़वाऊं क्यों मैं? एक बार में सुन लिया अगर, थोड़ी देर में रिफ्रेश हो जाएंगे बेटा कमेंट आके। ये आ गया फर्स्ट फॉर्म। अच्छा प्रेजेंट, अगर ही होता तो डज हो जाएगा बेटा, ही ऑलवेज डज हिज हेयर बिफोर गोइंग आउट। तो यहां डू कोई मीनिंग नहीं निकालेगा टेक्निकली, हेयर के पास मीनिंग होगा कि बाल बना रहा हूं, बाल बनाने के लिए तो नहीं, खाना बना रहा हूं। तो यही बात आपको जो हिंदी में समझते हो ना, उसी को इंग्लिश में समझना है बेटा। हर जगह बनाने, अच्छा देखो, बेवकूफ बना रहा है, खाना बना रहा है, बाल बना रहा है, तीनों पे बना रहा का अलग मीनिंग है ना, ठीक है? फिर बना रहा का अगला मीनिंग है ना, अलग है ना बेटा। ऐसे ही मेक वर्ब सेम देती है बेटा हर जगह। देखो ही इज मेकिंग समथिंग, वो कुछ बना रहा है, खाने का बना रहा है, ठीक है? मैंने बोला ही ऑलवेज ट्राइज टू मेक मी फूल, वो हमेशा मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? डोंट मेक अ डिसीजन, डिसीजन मतलब डोंट मेक अ प्लान, प्लान मत बनाओ। देखो कहां रिफ्रेश हो रही है, 1:15 बढ़ाएगा, 5 मिनट बाद रिफ्रेश होती है। मेरे भाई करके दिखा दे फिर तो साथ में, तेरे से ज्यादा मेरे को पता है, मेरे को पता है वो साथ में नहीं होती, तभी तो 1 बजे बोला था। चलिए अब एक लास्ट इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं और उसके बाद उसको लगा, साउंड ऑन है ना, तो लगाना, कहीं म्यूट ना रह गया माइक। अब ठीक है, ठीक है बेटा। तो ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा, हेयर के केस में भी आप डू बोलेंगे। आज बाल संभालने की इंग्लिश आ गई एकदम, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट है बच्चे, फिर लेक्सिकल वर्ब हमारा हो जाएगा खत्म और आपकी हो जाएगी छुट्टी। वो लास्ट कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनिएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए। आज मैं आपको सिखा रहा हूं यूज ऑफ बट। आप बोलोगे सर वर्ब टॉपिक में बट का क्या काम? बहुत बड़ा काम है। एक सेकंड के लिए आप ध्यान से सुनिएगा जो जो मैं बताता हूं बेटा। जो ये बट है ना, ये कंजंक्शन भी होता है, और मेरे पुत्र आपको बड़ी अच्छे से जानकर खुशी होगी, ये प्रेपोजिशन भी होता है। जब ये बट कंजंक्शन होता है तो इसका मीनिंग होता है मेरे बच्चे हिंदी में लेकिन, किंतु, परंतु। और जब ये प्रेपोजिशन होता है ना, इसका मीनिंग होता है के अलावा, के सिवाय। ये इसका मीनिंग होता है। प्रेपोजिशन जब होगा तो बेटा बट के बाद आपको ऑब्जेक्ट नजर आ जाता है। बट प्रेपोजिशन क्योंकि ऑब्जेक्ट लेती है, फॉर यू, बट यू, ऐसे। अब होगी रिफ्रेश होगी, ठीक है? वेरी गुड। आगे सुनिए, जब कंजंक्शन होगा ना बेटा, तो पहले स्टेटमेंट नजर आएगी, आपको कोमा नजर आएगा, बट आ जाएगा, फिर दोबारा स्टेटमेंट नजर आ जाएगी। मतलब यहां पर भी आपको सब्जेक्ट प्लस में वर्ब आगे नजर आ जाएगा, और यहां पर भी मेरे भाई सब्जेक्ट प्लस में वर्ब आगे नजर आ जाएगा, बीच में बट कंजंक्शन। तो इधर स्टेटमेंट बट कंजंक्शन। लेकिन पुत्र अगर बट अपने आप में ऑब्जेक्ट लेकर चलेगा उधर, हाँ, तो वो प्रेपोजिशन होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसके नीचे लिखिएगा बेटा, ही इनवाइटेड हर, उसने इसको इनवाइट किया था, हाँ, बट, ठीक है, बट शी डिड नॉट कम, परंतु वो नहीं आई। ठीक है जी, आपने ये लिखा। तो आई इनवाइटेड हर बट शी डिड नॉट कम। ठीक है जी पुत्र, तो आई इनवाइटेड हर बट शी डिड नॉट कम। तो ये बट कंजंक्शन। अगर मैं ये बोलूं ना बेटा, ध्यान से सुनिएगा, एवरीबडी, हर कोई, हाँ, बट हिम वॉज देयर, एवरीबडी बट हिम वॉज देयर, तो इसका मीनिंग पता है क्या आएगा बेटा? यहां बट प्रेपोजिशन है, क्योंकि सेंटेंस तो नहीं ले रहे अपने बात, तो ये ऑब्जेक्ट है बेटा इसका। तो इसका मीनिंग पता है क्या आया? 2 सेकंड के लिए इसको हटा के देखो तो क्या मीनिंग है? एवरीबडी वॉज देयर, सब थे वहां, सब नहीं बेटा, एवरीबडी बट हिम, उसके अलावा सब थे वहां, उसके अलावा सब थे वहां। ये चीज, उसके अलावा सब थे। हाँ, और तो बट की ये चीज आप फिलहाल याद रखें। अब आप सरप्राइज हो रहे हो इस चीज को सोचकर, और जब मैं इसका खुलासा करूंगा ना बेटा, मतलब आप ये लगा बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको झटका लगे जब मैं बताऊंगा ये बट डिलेक्सिकल वर्ब से कैसे रिलेट कर रहा है, क्योंकि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बहुत घूमा हुआ कॉन्सेप्ट है, उसको मैं समेटूंगा मेरे बच्चे। ये ध्यान रखें। स्टाफ को डांट दिया, डांटने का काम होगा तो डांटा जाएगा, अप्रिशिएट करने का काम होगा तो अप्रिशिएट किया जाएगा। होता मैं बताता हूं, मेरे को पता है जब आपके कमेंट रिफ्रेश कराते हैं ना, तो 5 मिनट के बाद रिफ्रेश होती है, मुझे पता है। इसलिए मैंने आपके सामने उसे कितने बजे बोल दिया? 1 बजे बोल दिया कि इनकी कमेंट का टाइम बढ़ा के 1:30 बजे कर दो। अब उसने 1 बजे किया नहीं, अब वो 1:15 पे तुम्हारा टाइम बढ़ा है, वो बढ़ेगा कब? 1:20-22 तक। फिर कह रहे सर साथ साथ बढ़ जाता है, बताओ। अब उससे ज्यादा टेक्निकल ज्ञान मेरे को है कि 5 मिनट लेती है कमेंट टाइम रिफ्रेश करने में। जानता नहीं, ऊपर से मानता नहीं। मतलब एक होता है ना, इंसान जानता नहीं तो मान ले, जानता भी नहीं और मानता भी नहीं, तो होगी ना डबल गलती। मुझे पता है भाई 5 मिनट लगती है रिफ्रेश होने में, मैंने बढ़ाई बैच में, तो मुझे लगता है ये चीजें चाहती, तो उन चीजों को आप अपनी लाइफ में रखोगे। अच्छा ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बेटा, मैं इंग्लिश पढ़ाता भी हूं, हाँ, तो मैं टेक्निकल नॉलेज पे भी ध्यान देता हूं। अंधे बन के नहीं बैठना होता लाइफ में, अंधे बन के कभी मत बैठना मेरे बच्चे, वरना आप लाइफ में खता खा लो। अब मैं अपने टाइपिस्ट को भी काम देता हूं ना, तो वो बेवकूफ नहीं बना पाएगा मेरा। वो बोलेगा अरे सर मैंने तो टाइप कर दिया था, हाँ इसमें लग गए 3 घंटे, क्योंकि बेटा मुझे टाइपिंग आती है, मुझे पता है इस सामने इतनी देर लगनी थी, 3 तो नहीं लगनी थी। ये चीजें हैं। तो वो चीज जब आप समझने लग जाओगे कि हाँ हर काम जिंदगी में सीखना पड़ता है, तब जाके जिंदगी सफल होती है। अब
पिताजी को चेक करना, आप सब पापा को चेक करना। पापा ने जब आप कभी घर बनवाओगे ना, पापा खुद इन्वॉल्व होते हैं इन चीजों में, तो कोई भी बेवकूफ नहीं बना पाएगा। हर चीज में आपको एक्टिव रहना पड़ता है। तो हर चीज को सीखो और बढ़िया जो आसपास हो रहा है चीजों पे नजर रखो, क्या चल रहा है मार्केट में, क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, चलो बेटा। तो इस यूज ऑफ बट का मामला मैं आगे उठाऊंगा, अभी 15 मिनट इसमें और लगेगी। ठीक है, 15 मिनट इसमें करीब और लगेगी, जिसको हम कल पढ़ेंगे, और कल हमारा ये भी वर्ब का जो टॉपिक है कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ये चीज हाँ, ऑलराउंडर बनना पड़ेगा, आज की समस्या यार। अच्छा चलो, अब टाइम बचा भी है तो 1-2 मिनट थोड़ा ज्ञान ही बांट दूं मैं आपको। बेटा एक बात बताओ, आपके पास मैथ्स है, आपके पास इंग्लिश है, आपके पास रीजनिंग है और आपके पास जीएस है। मेरे पुत्र, आपको 4 सब्जेक्ट का टीचर बनना है। आपको 4 सब्जेक्ट का टीचर बनना है, समझ रहे हो? यहां तो मुझे खाली इंग्लिश पढ़ानी है, मैथ्स वाले सर मैथ्स पढ़ा देंगे, रीजनिंग वाले टीचर रीजनिंग, और जीएस वाले इतने सारे टीचर मिलकर जीएस। और आप सर, आपका क्या सर? आपको मरी से मरी 90% प्लस इंग्लिश मैथ्स में लाने, 90% प्लस इंग्लिश में लाने, 90% प्लस रीजनिंग में लाने। और भाई साहब अब तो बच्चा बावला हो गया, कहता मेरे को यही नंबर कम से कम मरी से मरी 70% प्लस जीएस में चाहिए। तो बेटा मैथ्स के टीचर से पेपर दिला दे, उसके भी 90% प्लस ही आएंगे। तो बेटा इंग्लिश के टीचर से पेपर दिला दे, उसके भी 90% प्लस ही आएंगे। तो बेटा रीजनिंग के टीचर से भी पेपर दिला दे, उसके भी 90% प्लस ही आएंगे। तो बेटा सारे जीएस के टीचर से पेपर दिला दे, 70% प्लस ही नंबर आएंगे। भगवान तो कोई नहीं इस धरती पे। आपका क्या सर? आपका क्या सर? आप सब, ये मेरा स्टूडेंट है सर। आज के टाइम में मैं मानते नहीं आपसे ज्यादा स्ट्रगल कोई कर रहा होगा। जो बच्चा सिलेक्ट होता है ना, दिल से सैल्यूट है भाई साहब। मुझे पता वो कैसे सिलेक्ट हो, उसने तो खून पसीना झोंक दिया सर, उसने तो खून पसीना झोंक दिया। अब उस बच्चे से पूछो सिलेक्ट होने के बाद, वो बच्चा जैसे मेरे पास बच्चा सर मैं पढ़ाना चाहता हूं, मैंने बोला क्या पढ़ाएगा, कहता क्या पढ़ाएगा। मैं बोला हाँ भाई क्या पढ़ाएगा, तेरा मन, आप तो महारथी हो चुके हैं सर। आपका मन आप मैथ पढ़ा ले, आपका मन आप इंग्लिश पढ़ा ले, रीजनिंग पढ़ा ले, जीएस पढ़ा ले, तो कोई कम नहीं। क्योंकि आज के टाइम में, हमारा टाइम ऐसा नहीं था भाई, ना ना ना, हमारा टाइम ऐसा नहीं था। हमारे टाइम में जीएस पे तो ध्यान भी नहीं देते थे। और जीएस में पता कितने भयंकर क्वेश्चन आते थे, कौन बनेगा करोड़पति को होस्ट कौन करता, अमिताभ बच्चन, मैंने बताया। फिर ये क्वेश्चन थे हमारे टाइम के जीएस के लेवल के क्वेश्चन, को मतलब ही नहीं। तो वो डिंगे अब हाँकने का टाइम ही नहीं रहा भाई। अब मैं ये डिंगो हाँकूं भाई साहब, हमने नौकरी ली छोड़ दी, कोई डिंगे हाँकने का टाइम नहीं रहा। हमने नौकरी ली छोड़ दी सर, उस टाइम पे ले गए सर। आज के टाइम में नौकरी लेनी पड़ जाए, हाथ पैर कांप जाए, क्या सब्जेक्ट में महारथी बनना है भाई साहब। हलवा नहीं है, ना ही सीरियल हलवा है, ना सीपीओ हलवा, कोई भी पेपर हलवा तो आज के टाइम में रहा ही नहीं है। जिस बंदे ने नौकरी ली है सर, कड़ी तपस्या की होगी, तो बेटा उस बंदे की बड़ी अच्छे से रिस्पेक्ट करना, उसकी मेहनत की रिस्पेक्ट करनी सीख जाओगे, आप भी मेहनत करोगे। हलवा तो नहीं है आज के टाइम में नौकरी, कि आओ नौकरी लो खत्म करो, नहीं चीजों। 4 चीजें मानिए सर, तो दिनों जान से लगे पड़े हैं आपके पास 4 टीचर, अपना दिमाग प्रोसेस आप में देने में। तो आप ये बन जाओ, ये तो भाई साहब वही काम हो गया, गंगाधरी शक्तिमान है, तो सारे सब कुछ तुम ही हो। तुम ही हो मैथ्स के टीचर, तुम ही इंग्लिश पढ़ा रहे हो, तुम ही रीजनिंग, तुम ही जीएस, सब तुम ही संभाल रहे हो। तो ये तो होगा इंग्लिश टीचर के पास या मैथ्स टीचर के पास ज्ञान ज्यादा, बट जितना पेपर में चाहिए तो उतना तो भाई साहब अपने लिए। तो ये चीजें टेक्निकल है बेटा, जो अभी का समय है वो वाकई में स्ट्रगल भरा है। तो ये तारीफ करनी होगी मुझे आपकी कि आप लोग इतने पेशेंस से पढ़ रहे हैं चीजों को, तारीफ के काबिल। बेटे तब तारीफ तब होगी जब आप पेपर निकालो। पेपर निकालना है मेरे भाई, पेपर निकालना है। क्यों? क्योंकि बेटा हमारे टाइम पर इतने अच्छे टीचर भी नहीं होते थे जो इतनी मेहनत करते थे। आजकल मैं देखता हूं इवन सभी मैथ्स टीचर को इतने बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस कराते हैं। जीएस में मैं देखता हूं टीचर्स पीडीएफ पे काम कर रहे हैं, आपके नोट्स पे काम कर रहे हैं। रीजनिंग के टीचर भाई साहब, रीजनिंग का सिलेबस पहले चंद घंटों में खत्म होता था, आजकल इतना प्यारा और डीप पढ़ा रहे हैं। ऐसे इंग्लिश में टीचर्स जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो केवल कॉम्प्रिहेंशन अलग, ग्रामर सेक्शन आपको अलग पढ़ा, तो आपको टीचर्स भी बेहतरीन मिले, तो आपको स्टूडेंट भी बेहतरीन बनना है। ठीक है, आई होप आपको मेरी बातें समझ आएंगी। कल मिलेंगे बेटा, कल इस बात को आगे बढ़ेंगे। जो यूज ऑफ बट मैंने बताया आपको ये कराना है, कल लेक्चर खत्म होगा, फिर मैं बताऊंगा अगला टॉपिक हम क्या करेंगे। ठीक है, तो खुश रहो, आबाद रहो और थोड़ा सा जोश में रहो। ठीक है, चलो रात को 9:30 बजे एडजेक्टिव प्रैक्टिस पर मुलाकात करें।